हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? बता दो, एक बार बता दो जल्दी से। चलो भाई। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर गाउस लॉ। आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम पोर्शन, है ना? चलिए साहब। देखो, सबसे पहले आगे की चीज़ मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले एक चीज़ बता दूं, मैं नोट लगा के लिख सकते हो आप इसको, कि यदि किसी क्लोज सरफेस को हम यदि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, क्लोज सरफेस को यदि हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो उससे पास जो फ्लक्स है, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू होगी जीरो। इस बात को याद रखना। ठीक है। इफ अ क्लोज सरफेस इफ अ क्लोज्ड सरफेस क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then flux pass through it flux passed through it इट इज जीरो। ये जो है आपके बहुत काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएगा। फ्लक्स पास थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज जीरो। यहां पर जो मैंने वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है द फील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन। लाइक अगर मैं ऐसा लिख दूं कि E इक्वल्स टू ई नॉट, ऐसा करके कुछ मैंने लिख दिया, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जे कैप, ऐसा लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पोजीशन इंडिपेंडेंट है, तीनों डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यदि इसके लिए मैं फ्लक्स की वैल्यू निकालता हूं, तो इसके लिए फ्लक्स कैसे लिखेंगे? फाई इक्वल्स टू डाइवर्जेंस से लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो ई डॉट डी एस, या तो ऐसा लिख लूं और या फिर ऐसा लिख लूं कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू डी टाउ। तो जब डाइवर्जेंस ऑफ ई करोगे तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, सीधी सीधी वैल्यू। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जब भी हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी क्लोज सरफेस को रखेंगे, तो जो फ्लक्स है उसके उससे लिंक जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ये ध्यान रखना आप। तो अब कुछ क्वेश्चन किए जाएं इसके ऊपर वापस से। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, इफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ए इफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ए lies in the first octant lies in the first octant with one corner at origin with one corner at origin one corner at origin and electric field E equals to E naught 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप ना, आई कैप दिया हुआ है, आई कैप एग्जिस्ट इन स्पेस। what is the total flux what is the total flux what is the total flux of the cube what is the total flux of the cube? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है
ई नॉट स्क्वायर ई नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है टू ई नॉट ए स्क्वायर और ऑप्शन डी है माइनस टू ई नॉट ए स्क्वायर। डायग्राम हमें दिया है, डायग्राम कुछ इस तरह से बना के दिया है। नेट चल रहा है ये प्रॉपर? नेट प्रॉब्लम कर रहा है यार आजकल, मौसम ख़राब हो रहा है ना, इस चक्कर में नेट प्रॉब्लम कर रहा है। तो ना भी अगर आए तो इसको रिकॉर्डेड में देख लेना बाद में, अगर कोई दिक्कत आए तो। ए ए और ए, ये क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे अब तक हम करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फाई किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है ना। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लिख लिया मैंने, क्या लिखा, ई नॉट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब डॉट डी एस, तो एक्स डायरेक्शन में है तो उसका जो फील्ड होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, है ना। तो यहाँ क्या लोगे आप, वाई जेड, वाई जेड ही लोगे। या तो इसको ऐसे कर लो डॉट डी एस, या फिर डाइवर्जेंस वाले से कर लो। और इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको मैं इसके बराबर लिख देता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ई और डेल्टा, डाइवर्जेंस ऑफ ई डेल्टा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई निकाल लो यहां से पहले। डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालोगे क्योंकि एक्स डायरेक्शन में खाली, तो क्या लिखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स ई नॉट, और ये क्या बनेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ई नॉट टू एक्स ओवर ए, माइनस ई नॉट टू एक्स ओवर ए। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो फाई की जो वैल्यू है, फाई फाई कितना हो जाएगा, ई नॉट बाहर और माइनस अपॉन ए बाहर, यहां हो जाएगा टू एक्स डी एक्स डी वाई और डी जेड। इंटीग्रेशन जीरो से ए और जीरो से ए। वाई जेड तो क्या दे देंगे आंसर, ए स्क्वायर। वाई जेड का इंटीग्रेशन जो है वो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर भी आएगा भाई नीचे, ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो वाई जेड का इंटीग्रेशन एक बार आएगा, एक बार आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा ई नॉट अपॉन ए स्क्वायर, और मैं इसको अलग अलग करके दिखा देता हूँ तुम्हें, डी वाई और डी जेड, और इसका अलग हो जाएगा जीरो से ए, ये हो जाएगा टू एक्स डी एक्स। तो सॉल्व करोगे तो माइनस ई नॉट अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, ठीक है। टू एक्स का करोगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल यहाँ पर, जीरो से ए, तो ए स्क्वायर ए कट गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ओहो बहुत आगे चला गया, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आ जाएगा बी। नेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है, तो एक बार इसको देख लेना नेट को, मौसम खराब है इस वजह से नेट प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्लियर है ना, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अ चार्ज क्यू मूविंग विद
moving with uniform speed, moving with uniform speed, uniform speed enters a cylindrical region, enters a cylindrical region in free space, in free space at t is equals to 0, at t is equals to 0, and exit the region, and exits the region, exits the region at t equals to tau, which one of the following, which one of the following, which one of the following options, which one of the following options best describe, best describe the time dependency, best describe the time dependency of the total, time dependency of the total electric flux, total electric flux phi t through the entire surface, through the entire surface of the cylinder, of the cylinder. ये डायग्राम दिया हुआ है. ये क्यू चार्ज है, ये एंटर किया फ्री स्पेस, सिलेंडर रीजन इन फ्री स्पेस एट टी इक्वल्स टू 0, ये टी इक्वल्स टू 0 पर एंटर किया और एग्जिट किया टी इक्वल्स टू टाउ पर. तो हमें ये बताना है कि जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ इनमें से कौन सा इसको सूट कर रहा है, मतलब कौन सा सबसे सूटेबल डायग्राम है. तो ऑप्शन है ये, फर्स्ट ऑप्शन है, पहले ये है और उसके बाद है ये है टी इक्वल्स टू 0 और ये है टी इक्वल्स टू टाउ. यहाँ पर है फ्लक्स फाई टी. फिर सेकेंड डायग्राम है फाई टी और ये टी इक्वल्स टू 0 और ये टी इक्वल्स टू टाउ. ऑप्शन सी है, नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है फाई टी, फाई टी ये ऐसे गया और उसके बाद ये टी इक्वल्स टू टाउ, टी इक्वल्स टू टाउ और ये टी इक्वल्स टू 0. और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में कुछ ऐसा है फाई टी और ये सीधा ऐसा गया और ये टी इक्वल्स टू टाउ और यहाँ पर टी इक्वल्स टू 0. ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, इसको थोड़ा आप अलग कर लो. ये ऐसे है और इसको आप ये कर लो, पैराबोला बना लो. ये डायग्राम दिए हैं. अब हमें ये बताना है इन डायग्राम्स में से कौन सा डायग्राम सबसे सही डायग्राम है. बताओ क्या आंसर आएगा.
इसमें बोला है चार्ज क्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंटर्स अ सिलेंड्रिकल रीजन इन फ्री स्पेस एट टी इक्वल्स टू 0 एंड एग्जिट द रीजन एट टी इक्वल्स टू टाउ, है ना, बाहर निकलता है टी इक्वल्स टू टाउ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की एंटायर सरफेस से कौन सा डायग्राम सही डिस्क्राइब इसको कर रहा है। देखो भाई, ये जो है इतनी टफ लैंग्वेज लिख के हवाबाजी की हुई है। एक्चुअल में क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है का क्या मतलब है कि इस क्वेश्चन में एक सिलेंड्रिकल रीजन बना के दिया है तुम्हें, ये सिलेंड्रिकल रीजन बना के दिया है, ठीक है। ये t इक्वल्स टू जब 0 है तो यहां पर है चार्ज। अब जब t इक्वल्स टू टाउ है तो ये चार्ज आ गया यहां पर, ये चार्ज आ गया यहां पर, ठीक है। यहां पर आने का मतलब है कि ये जस्ट सरफेस पर है। सरफेस पर होने का मतलब है आधा हिस्सा इसका बाहर की तरफ होगा और आधा हिस्सा इसका अंदर की तरफ होगा ना। कि अगर मैं इसको एक स्पेरिकल चार्ज की तरह ट्रीट करूं तो आधा हिस्सा तो स्पेयर के अंदर चला गया, ये अंदर आ गया, और आधा हिस्सा कहां आ गया, स्पेयर के बाहर आ गया। तो अब मैं क्या मान लूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेता हूं। मान लो ये लेंथ है L, तो अब मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, ये इमेजिनरी सिलेंडर सेम L लेंथ का, सेम L लेंथ का। तो L लेंथ का मैंने इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया। एक ये जो सिलेंडर है ये कौन सा है, इमेजिनरी सिलेंडर। तो अब जो क्लोज सरफेस दिख रही है आपको, क्लोज सरफेस, तो ये पूरी क्लोज सरफेस हो गई। और इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो ये है, जिसकी वैल्यू कितनी है, Q। तो फाई टोटल, जो फाई टोटल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आधा करना है यानी कि आधे सिलेंडर के लिए निकालना है इस सरफेस के ऊपर, तो वो कितना आ जाएगा, 5 1। इसको मैं 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो 5 1 कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जब टाइम होगा T इक्वल्स टू टाउ, टाइम होगा T इक्वल्स टू टाउ, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स कि अंदर तो फ्लक्स सेम ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। तो जहां जब जितना जब एंटर करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब निकल रहा होगा तब भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली सबसे बेस्ट सूटेबल होगी। भाई यहाँ तो क्या दिखा रहा है कि वेरी कर रहा है फ्लक्स बाहर निकलने के बाद, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वेरी गलत। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, जो कि गलत है। फ्लक्स तो पूरे सिलेंडर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ये। गेट 2020 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ चार्ज, कंसीडर अ चार्ज Q at the origin, at the origin of three-dimensional coordinate system, three-dimensional coordinate system. The flux of the electric field, flux of the electric field through the curved surface, through the curved surface of a cone, curved surface of a cone that has height, that has a height
H and a circular base of radius r, circular base of radius r as shown in figure, is, तो हमें फिगर जो बना के दिया है वो फिगर है ये वाला, डायग्राम जो बना के दिया है वो ये है। ये है, इसकी हाइट है h और इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस है r। तो ऑप्शन ए है इसका q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है इसका q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है एच क्यू ओवर आर एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी है क्यू आर ओवर 2h एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर अ चार्ज Q एट द ओरिजिन ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कॉन दैट हैज अ हाइट h एंड द सर्कुलर बेस ऑफ अ रेडियस r एज शोन इन फिगर। कर्व्ड सरफेस से बताना है, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा ये बताना है। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना चाहो तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा मान लो, इसको ले लो x, इसको ले लो y और इसको ले लो z, और यहां पर चार्ज रखा हुआ है अभी यहां पर q। कैसे करेंगे सर इसको? देखो भाई, इसको करने के लिए क्या करोगे, इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने वापस से ये फ्लक्स बना लिया, कोन बना लिया, बड़ा करके बना रहा हूं, बड़ा करके ऐसे बना लिया ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। यहां रखा हुआ है चार्ज, यहां रखा होने का मतलब है कि आधा चार्ज बाहर की तरफ होगा और आधा चार्ज अंदर की तरफ होगा। ये चार्ज रखा है, तो ये चार्ज है, चार्ज। एक इमेजिनरी सरफेस अब बनानी पड़ेगी मेरे को, तो मैंने इमेजिनरी सरफेस बना ली, ये इमेजिनरी सरफेस। तो ये वाली जो है ये है इमेजिनरी सरफेस। तो टोटल जो चार्ज है वो Q है, तो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू आ गई फाई, वो बराबर क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q एनक्लोज्ड, और Q एनक्लोज्ड की वैल्यू जो है वो कैपिटल Q है, तो वो कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पार्ट जो है अपर पार्ट, तो अपर पार्ट से जो फ्लक्स जाएगा तो फाई अपर पार्ट का जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपर पार्ट का जो फ्लक्स हो जाएगा फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये अपर पार्ट जो है वो दो सरफेस से मिलकर बना है, एक है कर्व्ड सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ये है कर्व्ड सरफेस, और ये है जो ये है डिस्क, सर्कुलर बेस है ना, ये क्या बन रहा है, डिस्क बन रहा है। तो फाई अपर जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, एक है कर्व्ड और जो एक पार्ट है वो कौन सा है, डिस्क। तो ये किसके बराबर हो रहा है, फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब डिस्क के लिए अगर तुम डिस्क को अलग से निकालो, डिस्क को, तो मैंने डिस्क को अलग से निकाल लिया, ये डिस्क को निकाल लिया। डिस्क में जो चार्ज रखा है, यहां पर चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें फ्लक्स निकालना है, तो डिस्क का फ्लक्स कैसा होगा, ई डॉट डी एस। डी एस का मतलब होता है परपेंडिकुलर एरिया, डी एस होता है जो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर। और जो यहाँ पर चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने आपको बताया भी है, रेडियल होता है, रेडियल मतलब स्पेरिकल, ऐसे फैलेगा वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे फैलेगा, ऐसे रेडियल जाएगा वो।
पॉइंट चार्ज की वजह से। तो अब यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो कि आप ई डॉट डी एस, ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ से फाई की वैल्यू निकालता हूँ जो कि होता है ई डॉट डी एस, तो डिस्क के लिए जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डिस्क के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो गया, फाई कर्व्ड, और डिस्क की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो ये कितना हो गया, क्यू, फाई नहीं है क्यू, ये क्यू है क्यू। तो ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कर्व सरफेस का जो फ्लक्स आ गया वो आ गया क्यू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, क्यू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें बोला है अ पॉइंट चार्ज q is placed, a point charge q is placed at a distance, a by 2, from the center of the square, from the center of a square, of side A as shown in figure, calculate the electric flux, passing through the square, calculate the electric flux passing through the square। ये है स्क्वायर है ये, और स्क्वायर की साइड है ए, और यहां पर भी इसकी साइड है ए, और ये रखा हुआ है चार्ज। डिस्टेंस जो है जहां पर चार्ज रखा हुआ है वो डिस्टेंस है a बाई 2, और यहां पर रखा हुआ है चार्ज की वैल्यू है q। तो हमें बताना है फ्लक्स। तो ऑप्शन ए है q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन बी है q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी है q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से। ये तो कर लोगे यार, है ना? ये तो बता दोगे इजीली। क्या आंसर आएगा? देखो इसमें सी, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी क्यूब में कन्वर्ट कर दो इसको। क्यूब में कन्वर्ट करने का मतलब है ऐसे बना दो,
क्यूब बना लो एक इमेजिनरी। ये बना लिया, तो ये बन गया क्यूब। और क्यूब के लिए जब निकालोगे फ्लक्स, तो क्यूब के बीचों बीच बैठ गया आगे, तो फॉर क्यूब, तो फॉर क्यूब फ्लक्स की जो वैल्यू हो गई वो हो गई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको एक फेस से निकालना है, तो ये जो है ये एक फेस हो गया, ये जो है किसकी तरह काम कर रहा है, फेस। क्यूब के अंदर टोटल जो फेस होते हैं वो होते हैं 6, तो 5 फेस, तो फेस सभी के लिए इक्वल होगा। आंसर क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आ जाएगा, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। देखो मैं तुम्हें क्यूब वाले क्वेश्चन बताता हूँ, क्यूब में किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फ्लक्स बेस्ड ऑन क्यूब, फ्लक्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब। देखो इसका पहला केस जो बन सकता है, वो पहला केस ये बन सकता है कि जो क्यू चार्ज है वो बीचों बीच रखा हो। पहला केस कुछ ऐसा बन सकता है कि जो क्यूब जो चार्ज है वो बीचों बीच रखा हो। इसका टोटल फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स, फाई नेट, वो फाई नेट किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके टोटल फेज कितने, 6, तो हर एक फेज से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो फाइव फेस अगर निकालना हो तो हर फेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया इसका पहला केस। दूसरे केस की अगर बात करें, तो दूसरे केस में जो चार्ज है उसको क्यूब के एक कॉर्नर पर प्लेस कर दिया। तो चार्ज इज प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो चार्ज जो है मान लो यहां पर रखा हुआ है, यहां पर। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको और इमेजिनरी स्पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जिन इमेजिनरी का मतलब है कि एक आपने ऐसे बना लिया, ये ये बना लिया आपने इमेजिनरी स्पेयर्स। एक मिनट रुकना, स्पेयर्स नहीं क्यूब, सॉरी मैं स्पेयर बोल रहा हूँ, क्यूब बनाने पड़ेंगे। और 4 ही बना लिए नीचे, 4 आ गए नीचे। देखो
तो अब ये एक पूरा जो बड़ा क्यूब बना है, बड़ा क्यूब मिलकर जो बना है, ये एक बड़ा क्यूब बन गया, बिग क्यूब। ये बड़ा क्यूब मिलकर बना है टोटल 8 क्यूब से। ये बड़ा क्यूब जो मिलकर बना है टोटल 8 क्यूब से मिलकर बना है, तो ये एक बड़ा क्यूब बन गया। ये एक बड़ा क्यूब बन गया, बड़ा क्यूब ऐसा। ये बन गया एक बड़ा क्यूब। कितने से मिलकर बना है? 8, है ना। तो ये जो बिग क्यूब है किसके बराबर है? 8 स्मॉल क्यूब्स के बराबर है। और जो चार्ज आ गया अब इसके सेंटर में आ गया, बड़ा वाला जो क्यूब है इसके सेंटर में आ गया। तो फाई टोटल जो है, वो फाई टोटल जो अब निकलेगा वो कितना निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 8 क्यूब से मिलकर बना है, तो हर एक क्यूब के लिए जो फ्लक्स होगा तो फाई ईच क्यूब, तो हर एक फ्लक्स, एक क्यूब के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है क्या बात? अब देखो आगे देखो। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि इसके जो स्मॉल क्यूब के फेस से जो फ्लक्स निकलेगा, स्मॉल क्यूब का फेस, स्मॉल क्यूब का फेस मतलब ये, तो स्मॉल क्यूब के फेस से फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, ये अगर हमें पूछा जाए। तो ये जो बड़ा क्यूब है, बड़े क्यूब के टोटल फेस कितने हैं? 6, है ना। बड़े क्यूब के टोटल फेस कितने हैं? 6 हैं। तो फेस से जो फ्लक्स निकलेगा बड़े क्यूब के लिए बता रहा हूं, फॉर बिग क्यूब, फॉर बिग क्यूब। तो बिग क्यूब के लिए क्या आएगा? फेस के लिए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये वाला फिगर दिख रहा है इसमें एक फेस कितने क्यूब से मिलकर बन रहा है? 4, 1 2 3 4। तो स्मॉल फेस के लिए आंसर कितना आ जाएगा? स्मॉल फेस के लिए इसको 4 से और डिवाइड कर, 4 से और डिवाइड कर दो, तो क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट को 4 से आप डिवाइड करोगे, यानी कि 4 से इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24, 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये बात? तो ये दो केस हो गए। एक केस में जो क्यूब जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर में रखा था। दूसरा जो केस था उसमें जो चार्ज है क्यूब के एक कॉर्नर पे रखा था। तीसरा केस, केस थर्ड, थर्ड केस में जो चार्ज है वो क्यूब की एज पर रखा है। तो चार्ज इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ द क्यूब। इसकी एज पर रखा है, एज का मतलब है इसका किनारा। तो अब कुछ केस है ऐसा। तो अब चार्ज रखा है यहां पर, ऐसे रखा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वापस से इसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लोज सरफेस में कैसे कन्वर्ट होगी? इसके बराबर में, इसके जस्ट बराबर में एक क्यूब बनाओ। ये क्यूब बना दिया। साइड बाय साइड में इसके एक हमने क्यूब बना दिया, ठीक है। एक ये क्यूब बन गया। और दो क्यूब बना दो इसके ऊपर, दो क्यूब बना दो इसके ऊपर। एक ये बन गया,
एक और एक ये बन गया। अब आ गया ये सेंटर में आ गया ना, तो टोटल फ्लक्स जो इसका हो गया, तो टोटल फ्लक्स जो इसका हो गया वो हो गया कितना, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितने से मिलकर बना है, चार से, 1 2 3 4, तो फाइव ईच कितना हो जाएगा इसमें, Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। और अगर फ्लक्स किसका निकालना है, फेस का, तो फाइव फेस बड़े वाले के लिए कितना होगा, बिग, तो बिग के लिए कितना होगा, Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट बड़े के लिए, और छोटे के लिए निकालना है तो कितने से मिलकर बना है फेस, चार से, है ना। ये फेस अगर यहां से निकालना है, यहां से ये निकालना है, तो ये कितना होगा, फाइव फेस, तो ये कितना हो जाएगा, Q ओवर 24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब जो है, जो चार्ज है वो रखा है एट द फेस ऑफ द क्यूब, चार्ज इज प्लेस्ड एट द फेस ऑफ द क्यूब, फेस ऑफ द क्यूब, फेस पर रखा है चार्ज को। फेस पर रखने का मतलब है, अब ये केस है, यहां रखा है चार्ज। तो अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साइड बाय साइड में एक वो बना दो, क्यूब, जैसा सिलेंडर में किया था ना मैंने शुरू में, सिलेंड्रिकल के केस में किया था, वैसा कर लो इसको। ये बन गया। ठीक है, तो इसका जो टोटल फ्लक्स है, इसका जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और फाइव ईच जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइव ईच जो है इसका वो कितना हो जाएगा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर फेस से निकालना है, तो ये वाला फेस तो खत्म हो गया। अब इसमें फेस बचे कितने, फेस इसमें बचे, एक तो ये फेस बन रहा है पूरा, एक फेस, दो फेस पीछे वाला, ठीक है, तीन, चार, तो इसमें टोटल फेस कितने बन रहे हैं अब, फाइव ईच निकल गया ना। अब यहां पे फेस बचे कितने, फेस इसमें बचे पांच, पांच फेस कौन कौन से बचे, ये वाला फेस तो खत्म ही हो गया, यहां तो रखा ही है चार्ज, तो वन, और ये टू पीछे वाला, थ्री, फोर, और एक ये फाइव, तो टोटल फेस बचे फाइव। तो फेस, तो इसके फेस से हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 1/Q/10, ये कितना आ जाएगा, Q/10 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है।
तो ये क्यूब के जब क्वेश्चन दिखे एग्जाम में तो इनको डायरेक्ट लगाना अब ना, आपको क्यूब के अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो ये डायरेक्ट लगाने हैं, अब इनको छोड़ना नहीं है अब। एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं, ये करके बताना मेरे को। क्वेश्चन, अब एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये करके बताना मेरे को। क्वेश्चन है अ क्यूब ऑफ साइड L has one corner at the origin of coordinates and extend along the positive x, y and z axis. Suppose that the electric field in this region is given by E equals to A plus by I cap. Determine the charge inside the cube. Charge inside the cube. A and B are the constant. डायग्राम हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये है y, ये है x और ये है z। ठीक है, ये सारी जितनी भी साइड्स हैं l हैं, l। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एप्सिलॉन a l क्यूब, ऑप्शन बी है एप्सिलॉन b l क्यूब, ऑप्शन सी है एप्सिलॉन ए बी एल क्यूब और ऑप्शन डी है एप्सिलॉन ए एल स्क्वायर। इसको बी एल स्क्वायर लिख लो। ये क्वेश्चन है, ये करना है तुम्हें। तो जब ये कल की अपन ईएमटी की क्लास करेंगे उसके पहले ये सॉल्व हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा ही दूंगा फिर इसको सॉल्व। ठीक है, बाकी वो क्यूब वाले क्वेश्चन हैं वो एक बार वापस से देख लेना, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं तो उनको एग्जाम के अंदर करने का कोई मतलब नहीं होता, सीधा पढ़ो आंसर लगाओ। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व भारती अभी ऐड होना चाहिए, अभी तो काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐड नहीं है, जैसा कि HNBGU भी इस बार अभी ऐड नहीं हुआ है, वो भी होगा। विश्व भारती भी ऐड होगा, तो भी होंगे, ऐड होंगे यूनिवर्सिटीज़। ठीक, शाम को मिलते हैं FM की क्लास के अंदर।